हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। जो हर परीक्षा में दोस्तों एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। दोस्तों अपना कीमती समय 5 मिनट का समय ज़रूर दें वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं उनकी संख्या होती है 12 होती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं। दांत और हड्डियां होती हैं, उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न पर, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था में जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं वो हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी कारण होती है हड्डियां कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। अस्थियां और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। सिंपल क्वेश्चन है, टेंडन जोड़ता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में। स्टार लगा लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं इंसान के पूरे जीवन काल में। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। पाचन की क्रिया है वो संपन्न होती है छोटी आंत में। दोस्तों थोड़ी पॉइंट जानते हैं, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, और फिर बड़ी आंत का काम क्या होता है। तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जो मनुष्य की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है इंसान के मुख से। भोजन का पाचन सबसे पहले मुंह से शुरू हो जाता है। जो हम भोजन को चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं चबाकर, तो वहीं से शुरू होता है भोजन का पाचन। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है। मनुष्य की जो पाचन नली होती है उसकी लंबाई होती है 32 फीट लंबी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें पूछा हुआ है पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो सही आंसर बताइए। यकृत, पित्ताशय, आंत, ये सभी के सभी पाचन तंत्र के हिस्सा हैं, लेकिन कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया मनुष्य की आँख में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों छोटे बच्चों में रेनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूध को पचाने में सहायक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। जो रक्त का अवशोषण कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, छोटी आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न,
पित्त। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पित्त। पित्र यकृत, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, सोते समय मनुष्य का रक्तदाब घट जाता है। और पूछा जाए दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है और सोते समय घटता है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर को हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हृदय को धड़कने के लिए समय लगता है 0.8 सेकंड और मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार और 1 सेकंड को 0.8 सेकंड में। चलिए अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य होता है तिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, जो पालक में भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा। तो पालक खाने से लोहा की पूर्ति पूरी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं हम डायलिसिस। डायलिसिस कहा जाता है खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को। अगला प्रश्न, रक्त में लाल किसके कारण होता है? मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग।